बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बेअददी कुल्ली मालिम मिलगा। मेरे बहन भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे और ज़िंदगी में कोई भरोसा नहीं है। ये जो बच्चा वीडियो बना रहा है, इसी तरह एक और बच्चा था, वो भी वीडियो बनाता था आपकी यूट्यूब की, स्टूडेंट था 9वीं क्लास का, अभी रिजल्ट आया उसका और वो फौत हो चुका है। एक और बच्चा फौत हो चुका है, तो उसके लिए भी दुआएं मफ़रत करें। मेरे साथ जो भी बंदा अटैच होता है ना, तो मेरी वो जान होती है। आप लोग भी मेरी जान हो। मैं किसी के साथ पानी का गिलास भी पी लूँ ना, मेरे बाप बाप की तरबियत है कि उसके साथ उससे सलूक से पेश आओ, और मैं सारी ज़िंदगी उसको नहीं भूलता। और मेरे साथ जो एहसान कर देता है, मैं तो उसको वैसे नहीं भूलता। तो मेरे बहन और भाइयों, स्टॉक मार्केट के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट तो और तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव हैं, लेकिन मार्केट में करेक्शन ड्यू है। और मार्केट में मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लिखा भी है, 1,36,270 के ऊपर मार्केट आ सकती है। ये पेज मैंने तमाम ग्रुपों में शेयर भी कर दिया है, और इसमें मैंने आपको खुदा रसूल का वास्ता दिया है कि मार्केट डिप लेने के लिए तैयार है। और उसके बाद मार्केट जो है 1,33,000 से 35,200 तक आ सकती है। फिलहाल जो करंट रेट के ऊपर खड़ी है मार्केट, यहाँ से मार्केट 1,36,440 के ऊपर आ सकती है। ये खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूँ फ्यूचर वाले हजरात के लिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, अपने अल्लाह को जान देनी है, और मैंने कभी तुम्हारे साथ दो नंबरी नहीं की। मेरा जो अपना काम होता है वही मैं बताता हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। नो बाय कॉल, नो सेल, अपनी रिस्क एंड रिवार्ड पे काम करें भाई। और इंशाल्लाह आज मार्केट का आगाज़ जो था वो पॉजिटिव से हुआ, और मार्केट ने आज के दिन में जो हाई लगाया 1,39,201 का हाई लगाया। 630 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट में तमाम दिन सेलिंग का सिलसिला जारी रहा, और मार्केट ने आज के दिन में जो लो लगाया 1,38,149 का। और फाइनली मार्केट जो बंद हुई 1,38,217 के ऊपर, और 190 कंपनियां प्लस, 230 कंपनियां माइनस, और 41 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। 602 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। वॉल्यूम रेट में POMI का स्टॉक रहा 4 रुपये 98 पैसे, 48 पैसे इजाफे के साथ 58 मिलियन शेयर के साथ। कल 12 पैसे इजाफे के साथ 5 रुपये 43 पैसे, और 53 मिलियन शेयर का कारोबार PIBTL में सेलिंग देखने में 8 पैसे की कमी हुई 51 मिलियन शेयर के साथ। और वेज में आज 73 पैसे का इजाफा हुआ। वेज थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसके बाद WGL में भी आज के दिन में 1 रुपये 13 पैसे का इजाफा हुआ। और उसके बाद असली बैंक में भी, अलाइड बैंक में भी और UBL में भी प्रॉफिट इजाफा देखने में आया। AGL के शेयर में भी इजाफा देखने में आया। SBL 4 रुपये 75 पैसे का इजाफा और 227 के ऊपर बंद, और AGL 5 रुपये इजाफे के साथ 40 पैसे 62 रुपये 50 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। मीडिया टाइम आगे 38 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, TSRM में भी आज के दिन में ऊपर का कैप लग गया है। और उसके बाद जो इंडस मोटर में आज के दिन में 36 रुपये का इजाफा हुआ है। IGIHL ये शेयर अब हमारे पास नहीं है। BNL भी हमारे पास नहीं, मैंने आज तमाम ग्रुप वालों को बता दिया था, हमने इसको फारिग कर दिया है। और उसके बाद जैक टेक्सटाइल पड़ा हुआ है, अब इसको भी बेचने की हमारी बारी आ रही है। हमारा टारगेट 150 का था जैक टेक्सटाइल का, ZAHID इसका कोड है। और ये शेयर भी हम कल से इसको बेचना शुरू करेंगे। और 12 रुपये का 22 रुपये का लिया हुआ शेयर है ये, इसको हम कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। BIFO को आज 8 रुपये का इजाफा हुआ है कल, और इसके साथ साथ गनी में भी आज 7 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके बाद जो आज के दिन में कैप लगे हैं, हसीब विकास को कैप लगा है, और इसके बाद IGIHL को कैप लगा है, IML को कैप लगा है। और इसके साथ साथ ये शेयर अच्छे लगते हैं। NWMP अच्छा लगता है, ट्राई स्टार, TRSM ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। MTEX अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी देख सकते हैं। तो हम कल आपको खुदा रसूल का वास्ता दे रहे हैं कि वॉल्यूम कम है, और आज पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आप लोग एहतियात से काम करें, एहतियात से काम करें, एहतियात से काम करें। तो आज के दिन में पॉइंट की बात कर रहे थे। पॉइंट में UBL के पॉइंट 101 पॉइंट पॉजिटिव है, इफर्ट के 36 पॉइंट पॉजिटिव है, PABC के 30 पॉइंट पॉजिटिव है, LC के 21 पॉइंट पॉजिटिव है, इंडस मोटर के 17 पॉइंट पॉजिटिव है, MCB के 16 पॉइंट है, और PSO के भी 16 पॉइंट है, और फातिमा फर्टिलाइजर के 12 पॉइंट है, और फैसल बैंक के भी 12 पॉइंट है पॉजिटिव। जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया हुआ HBL का स्टॉक है 130 पॉइंट, उसके आपको के 50 पॉइंट है, सिस्टम के 44 पॉइंट है, पैकेज के 44 पॉइंट है, ONGC के 40, और नेशनल बैंक के 27, बैंक अल्फला के 26, एंग्रो एच के 23 पॉइंट माइनस है। हमने पोर्टफोलियो से जान छुड़ाई है, और आज कुछ चीज़ें बेची है मैंने। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बहुत ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और रिजल्ट सीजन अच्छा है, और रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, आपके सामने ही है, और रिजल्ट की आमद है। और कुछ आने वाले दिन में खास बड़ी कंपनियों के रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन उसके बाद गंदारे
मैंने आज अच्छा पॉजिटिव किया है और गैल की कीमत में तकरीबन 194 रुपये का हाई लगा है, 50 पैसे का 188 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, दोबारा इसकी 85 रुपये में बाइंग है। और आज इसको हमने जब बेचा था 92 रुपये में, 93 रुपये में सबको बताया था, और आज की जो बाई कॉल थी मेरी 74 रुपये और 75 रुपये की थी। लोग गवाह पड़े हुए हैं, मैसेज भी गवाही के तौर पे पड़े हुए हैं। और अगर आप इसको दोबारा बाय करना चाहते हैं तो मेरी 80 रुपये से नीचे की बाइंग बनती है। वैसे अगर कल के दिन में चस्का लगाना है तो फिर चस्के के लिए 2000 शेयर ले सकते हैं आप, और इसकी जो बाइंग है वो 86 रुपये में होगी, 85 और 86 के दरमियान। और आज इसकी कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ है। बड़े गदारे की कीमत में 764 रुपये के इजाफे के ऊपर बंद हुआ है, और 7 रुपये का इजाफा है 53 पैसे का। दीवान फ्रूट मॉडल में 38 रुपये की कमी हुई है, और दीवान फ्रूट मॉडल की जो बाइंग है इसका मैं किस्सा यही थप कर रहा हूँ। दीवान फ्रूट मॉडल की जो बाइंग है 35 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे के दरमियान है, और गंदारे की बाइंग 61-62 रुपये में है GH की, और 85-84 के दरमियान गैल की बाइंग है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, एक माह में मार्केट में तकरीबन 20,027 पॉइंट का इजाफा हो चुका है 23 जून से लेकर आज तक, और मार्केट में इजाफा हो चुका है। और मार्केट टेक्निकली हार्ड हो गई थी और उसके बाद हिट हो गई थी, यूँ समझ लें। और अब जो है ना मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग है, और इसलिए मार्केट चल भी रही, मार्केट डिप का इंतजार कर रही है। जो छोटे आइटम है, बड़े आइटम है, ये सब एक दफ़ा ऊपर जाएंगे और दोबारा वहाँ पे नीचे आएंगे। आप लोग एहतियात से काम कीजिएगा, मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ये मैंने इधर हैंडलाइन भी डाल दिए, तमाम ग्रुपों में डाल भी दिया ये पेज, और इसकी डेट भी याद रखिएगा। और मार्केट में थोड़ी मंदी अभी आ सकती है, और मंदी की बेहतरीन लेवल होगा 1,36,400 के ऊपर बाइंग का, और जो नीचे आ सकती है मार्केट 1,33,000 34,200, और जहाँ तक मार्केट आ सकती है 33,700 के ऊपर। तो अभी हमारा एक वक्त अमेरिका खजाना अमेरिका के दौरे पे गया हुआ है, वहाँ अमेरिकी महकमों वालों से मुज़ाकरात जारी हैं, और इंशाल्लाह ये अच्छा होगा कि तिजारती टैरिफ के हवाले से कोई पेशरफ्त होती है तो ये अच्छा होगा। सर्कुलर डेट के हवाले से खबरें आ रही हैं, और ये भी अच्छा हो सकता है सर्कुलर डेट के हवाले से। और ये मैंने चिट लिख की है, इसमें मैंने डेट भी मेंशन की है और सारा कुछ मेंशन किया है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये डेट है 27/21/7/25, और मैंने इसमें खुदा रसूल का वास्ता दिया आपको कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। इफर्ट का स्टॉक है, इफर्ट के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आज इसमें से एक्टिविटी देखने में आ रही है, और फौजी फूड के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, एस्कार के रिजल्ट हैं इसी हफ्ते में, ये तीनों के रिजल्ट इसी हफ्ते में हैं। तो बड़ी कंपनी के रिजल्ट नहीं है हफ्ते में, आने वाले दिनों में मार्केट खतरनाक हो सकती है। इसलिए तेरे आगे ये हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, जिनके बाद फ्यूचर का माल पड़ा हुआ है फ्यूचर का माल कम कर दें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, बच्चा काम करता था क्लिनिक पे, वो फौत हो गया, और देख लो मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं है, सब कुछ मेरे रब के हाथ में है। 18 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा था, 18 साल भी नहीं। तो जो बंदा माल रखता है अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे, आगे आपकी मर्जी है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी ऑटो सेक्टर में डिप के ऊपर, सीमेंट सेक्टर और रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस सेक्टर होगा डिप में, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। और अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सारे आदमियों को ख़त्म कर लेता हूँ। PIBTL है, इसकी बैंक 10 रुपये नीचे से है, GGL है, GGL है, GCIL है, ये अच्छा लगता है। GCWL कल हम लेंगे 12 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान। मीडिया टाइम अच्छा लग रहा है, और BNL का अगर शेयर 100 रुपये के करीब मिलता है तो BNL उठाइएगा, हमने इसको बेच दिया है। और TSCL है, इसको देखिएगा। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों SLGC में 2 पैसे की आज कमी हुई है, आगे बताता हूँ इसके बारे में। मीडिया टाइम है, ये भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ TPP है, SSM है, Z टेक्सटाइल है, BIFO है, ये अच्छा लगता है। गुलाम टेक्सटाइल है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। DWSM है, ये दीवान वालों का सीमेंट है, दीवान सीमेंट अच्छा लगता है। हसीब बकास है, इनमें आप काम कर सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा खबरों के बारे में बता देते हैं। आज स्टॉक मार्केट में जो है चीफ एग्जेक्टिव जो है फरक सफदवारी का सेमिनार हुआ है, और टैरिफ के हवाले से मजीद भी उन्होंने बातें की हैं। दुनिया में दूसरी स्टॉक मार्केटों से सीख कर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ज़रूरी इसको बॉन्ड का स्टॉक मार्केट में जो है एक अहम पेशरफ्त होगी। ज़राअत की गुज़श्ता माली हुई इसके हवाले से हम टीम वर्क के साथ काम करना होगा। स्टॉक मार्केट में 26 खरब रुपए मालियत के सुप्रूफ बॉन्ड लिस्टेड हैं, और 26 अरब खरब रुपए के। और स्टॉक मार्केट की मार्केट का कैपिटलाइजेशन जो है वो 60 अरब डॉलर का हिस्सा छू रही है। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, मार्केट ठीक भी है। और उसके बाद स्कूप बॉन्ड के हवाले से भी उन्होंने कहा, शमशाद अख्तर का बयान आया, उन्होंने कहा कि स्कूप बॉन्ड के इजरात से इस्लामी मालियाती फ़रोग मिल रहा है, ज़रूरी शोबे काफ़ी तब्दीली आ रही है,
और इस हवाले से काफ़ी इंतजाम हो रहे हैं। पाकिस्तान के पहले ज़रूरी स्कूल बॉन्ड जो ताजरा मुआशी मैदान में जिद्दत लाएगा, और इसके बाद फूड और दूसरे किसान ताजरों को इससे फ़ायदा होगा, फूड सेक्टर को भी। और स्टॉक मार्केट में सूख बॉन्ड की तकरीबात के पहला ज़रूरी इस्लामिक बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है। स्कूल बॉन्ड, इस्लामिक बॉन्ड और दीगर मालियाती इदारों की शिरकत में पेश रफ्त है। और जूनती फूड की जो है वो भी स्ट्रक्चर बॉन्ड की शुरू हो रही है। और कौमी एयरलाइन के हवाले से भी खबर रही है, निजकारी से कबल कौमी एयरलाइन के तमाम शोबों को इंटरनली ऑडिट होगा, और ऑडिट में तमाम PIA के शोबे जो भी हैं उसका रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी गई है PIA इंतजामिया के साथ। और निजकारी में दिलचस्पी रखने वाली किस्मत शमीम के सामने रखा जाएगा, यानी जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके सामने नफा नुकसान जो भी होगा उसका ऑडिट होगा, उनके सामने रखा जाएगा। PIA हकाम निजकारी में दिलचस्पी रखने वाले ग्रुप्स को डेटा सामने रखेंगे, और PIA निजकारी में दिलचस्पी रखने वाले किस्मत शमीम आंदा रोज ही PIA के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। ये राय की खबर है। उसके बाद मैं आपको PPP डेटा देख के बता देता हूँ। आज जो है इंडिविजुअल माल लेके गया, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा अदर में माल किया, वो भी छोटा गंदारा बड़ा गंदारा। उसके अलावा इंडिविजुअल लेके गया, इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा जो माल लेके गया ऑयल एंड गैस लेके गया, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस बेचा, कंपनी बैंकों ने थोड़ा सा ऑयल एंड गैस बाई किया, इंश्योरेंस ने भी बेचा, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बेचा ऑयल एंड गैस, और मार्केट में कोई बड़ी वो होने वाली है। फूड सेक्टर में सारी बैंक के ऊपर हैं, और ईफर्ट के फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो ये अच्छा लगता है। बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा लग सकता है, और इनके रिजल्ट भी होंगे अगले हफ्ते में, और अगले हफ्ते रोल ओवर वीक भी आप लोग एहतियात से काम कीजिएगा। और म्यूचुअल फंड ने आज 0.40 का माल लिया है, 3.36 का माल इंडिविजुअल लेके गया है, कंपनियों ने बैंकों ने बाइंग किए, और उसके बाद और पाकिस्तानी भी सेल गए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेल करके गया, इंश्योरेंस भी सेल करके गई है, और ब्रोकर भी सेल करके गया। आप लोग बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर सेल लगता है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, और अदर में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा ये अच्छा लगता है। और सीमेंट में भी आज के दिन में ये कंपनियों ने अपना माल खुद बेचा है, बैंक इंडिविजुअल बाय करके गया है, और थोड़ा सा माल इंश्योरेंस बाय करके गई है। सीमेंट सेक्टर इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, और अब हम आपको बताते हैं स्टॉक। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ TRG का। एक दोस्त ने पूछा है TRG भाई 54.70 है, 54 पूरे का स्टॉप लॉस है। एलिंग की 37.40 10 पैसे है बाइंग, और 35 रुपए का स्टॉप लॉस है 36.5 में, और 37.5 में बाइंग है। एवियन की बाइंग है 48.70 और 48 पूरे का स्टॉप लॉस है। नेट सोल की स्टॉप लॉस बाइंग जो है ये 42 रुपए पूरे से लेकर 41 रुपए पूरे तक है। नेट सोल का 40 स्टॉप लॉस है। अक्टूबर 53.70 53 रुपए में बाइंग है। PPL की जो बाइंग है वैसे तो करंट रेट के फरार है, लेकिन आपको 62 और 61 के दरमियान बाई करना है। PPL और 60 का स्टॉप लॉस है। हम इसमें काम करनी है, अभी पड़ा हुआ है, आज कुछ माल बेचा था थोड़ा सा। और OGDC की जो बाइंग है वो आप अगर बाय करना चाहते हो तो 221 रुपये बंद हुआ है। 20 रुपये और 19 रुपये के दरमियान OGDC की बाइंग है। 20.5 लगा ले, 20.5 लगा ले, 19.5 लगा ले, 20 रुपये 10 पैसे लगा ले, और 18 रुपये का स्टॉप लॉस है। और PSO की बाइंग 380 बंद हुआ है। 378 और 80 के दरमियान बाइंग है। 90 पैसे बंद हुए, 380 रुपये 90 पैसे। SNGT की बाइंग 13 रुपये 10 पैसे और 12.70 तक बाइंग है। और छोटी सिम की बाइंग है करंट रेट के ऊपर वैसे तो 43 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। मारी पेट्रोलियम 2 रुपये माइनस करके गया, इसकी जो बाइंग है 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। 16.17 में बाइंग है। नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है 228 रुपये में और बंद हुआ है। 26 और 25 रुपये के दरमियान बाइंग है नेशनल रिफाइनरी की। 23 रुपये का स्टॉप लॉस है। अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो आप 60 रुपये और 62 रुपये में आ रही है और पूरे 58 रुपये का स्टॉप लॉस है। 500 PRL 31, 70 और 40 के दरमियान बाइंग है। 31 का स्टॉप लॉस है। बड़े गंदारे में कल हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे पहले टाइम ही। आपसे भी गुजारिश है कि आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। 70-72 में मैं एंड में लेके गया इसको। 4000 शेयर हैं और छोटा गंदारा डिलीवरी में काम कर रहा हूँ। छोटे गंदारे को भी बेचूंगा और वो भी मैं 92-94 में कल बेचूंगा और उसके बाद दिन में खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, बल्कि स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। 31 रुपये 34 रुपये 70 पैसे में जवान फ्रूट मटर पाएंगे। गंदारे का स्टॉप लॉस सुन लें। बड़े वाले गंदारे का क्या बोलते हैं इसको, ये चलाई, इसका स्टॉप लॉस है 60 रुपये 58 रुपये। छोटे गंदारे का स्टॉप लॉस है 82 रुपये और 80 रुपये और जवान फ्रूट मटर का स्टॉप लॉस है 34 रुपये। छोटा टारगेट रिजल्ट आ रहे हैं। 8 रुपये डिविडेंड पहले दिए है, अच्छा लगता है। इसकी बाइंग कर सकते हैं आप 300 पूरे में। 298 का स्टॉप लॉस है। डीजी खान सीमेंट लाजमी बाय करें 70.5 में और 69 में। और उसके बाद पाइनर सीमेंट है, ये 12 रुपये में बाइंग है। 10 का स्टॉप लॉस है। डीजी का 68 रुपये का स्टॉप लॉस है। 100
और चराट सीमेंट की बाइंग है 85 रुपये और भोजी सीमेंट की बाइंग है 45 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे। PIA इसकी मैंने अभी आपको बताया, खबरें लग रही हैं और PIA का स्टॉप लॉस नहीं है। बाइंग एरिया 21 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे। आपको मिलेगा सबको 45 रुपये 70 पैसे है। और CWSM का एक दोस्त ने पूछा है तो CWSM की बाइंग 39 रुपये 40 पैसे है। प्रीमा गाडू बना हुआ है और प्रीमा की जो बाइंग है वो 40 रुपये से नीचे 38 का स्टॉप लॉस है। एंग्लो एच में हम काम नहीं कर रहे फिलहाल। BTCL में बाइंग है 22.70 की और 22.50 का स्टॉप लॉस है। पेल की जो बाइंग है 40 रुपये 70 पैसे है, 40 पूरे का स्टॉप लॉस है। और UBL HBL में कोई काम कर रहा था उसकी मर्जी है, UBL का स्टॉप लॉस 65 रुपये है। मैं इसमें भी काम नहीं कर रहा, एंग्लो एच में भी, फुटलाइजर में भी काम नहीं कर रहा मैं, और बैंकों में भी काम नहीं कर रहा। WGL मेरे पास पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह मैं बेचूंगा। 20 रुपये 64 पैसे बंद हुआ है और 1 रुपये 11 पैसे इजाफे के साथ। और इसकी मेरे पास जो ध्यान है वो ऊपर का है। और WGL 9 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। 20 रुपये पूरे का GGL का स्टॉप लॉस है और GCIL का जो स्टॉप लॉस है वो 26 रुपये 48 पैसे बंद हुए 26.10 में बाइंग है। और स्टॉप लॉस जो है इसका वो 26 रुपये पूरे का है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों NTF का एक दोस्त ने पूछा, NTF 40 रुपये में बाइंग है और मिजान बैंक 50 रुपये में बाइंग है। IBIHL की एक दोस्त ने पूछा है तो 150 रुपये में बाइंग है। हम जो काम करेंगे एहतियात से काम करें, ऑयल एंड गैस में, और पोर्टफोलियो खाली करने की कोशिश करें। आज हमने खुद भी खाली किया है, ठीक है, और कल कुछ खाली करेंगे। अगले 2 दिन मार्केट अच्छी लगती है, जुमेरात जुम्मा मार्केट ठीक नहीं लगती, खबरों के ऊपर चलती है। कोई खबर अच्छी आ गई तो अल्लाह की ताब बेहतर करेगी, वरना रोल ओवर का वीक है और मार्केट यहाँ से 4000 पॉइंट निकाल सकती है, 3 से 4000 पॉइंट। एहतियात से काम करें, अपने पैसे बचाएं। फ्यूचर या हजरात से हाथ जोड़ की गुजारिश है, नुकसान होगा तेरा, बूढ़ फटेगी तेरी, हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस लगाओ साजी और 30% काम कर और दिन में काटो पीटो करके निकल। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करे, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम।